और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर तुम लोगों ने उन सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो वाकई में तुम लोगों के अंदर की जो भी इनसिक्योरिटी है ना, जिसको लेकर तुम रोते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि तुम लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि अबे यार मेरा कलर कितना डार्क है, अबे यार मेरे बाल कितने ख़राब हैं, अबे यार मेरी हाइट बड़ी नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने इस डार्क कॉम्प्लेक्शन की इनसिक्योरिटी को लेकर जो मेरे मन में थी, कि कैसे मैंने अपने इस नेगेटिव पॉइंट को एक पॉजिटिव पॉइंट में डेवलप किया। मैं कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स लाया हूँ जो मैंने अपनी पर्सनल रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखी हैं, और आज मैं वो सारे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। वो सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद से। तुम्हारी जो इनसिक्योरिटी है वो तुम्हारे लिए ही एक पावरफुल वेपन बन जाएगी। इनसिक्योरिटी, हम सबके मन में इनसिक्योरिटी होती है कई चीज़ों को लेकर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो कि अबे यार मेरा कलर कितना डार्क है, अबे यार मेरे बाल कितने ख़राब हैं, अबे यार मेरी हाइट बड़ी नहीं है, अबे यार मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, अबे यार मेरी शक्ल कितनी ख़राब है, वगैरह वगैरह। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे मन में भी कई सारी इनसिक्योरिटी थी, जैसे कि मेरे कलर को लेकर कि मेरा कलर इतना डार्क है। तुम सबके मन में भी कई इनसिक्योरिटी होगी, लेकिन आज मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने इस डार्क कॉम्प्लेक्शन की इनसिक्योरिटी को लेकर जो मेरे मन में थी कैसे मैंने अपनी उस इनसिक्योरिटी को अपनी इनसिक्योरिटी से एक पावर में डेवलप किया। आखिर कैसे मैंने अपने इस नेगेटिव पॉइंट को एक पॉजिटिव पॉइंट में डेवलप किया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि तुम लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ फटाफट से। मैं कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स लाया हूँ जो मैंने अपनी पर्सनल रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखी हैं, और आज मैं वो सारे पॉइंट्स, थोड़े ही पॉइंट्स हैं लेकिन मैं तुम लोगों के साथ वो सारे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर तुम लोगों ने उन सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो वाकई में तुम लोगों के अंदर की जो भी इनसिक्योरिटी है ना, जिसको लेकर तुम रोते हो कि अब यार मेरा कलर इतना डार्क है, मैं इतना मोटा हूँ, मेरे बाल ख़राब है, शक्ल गंदी है, वगैरह वगैरह, एवरीथिंग, वो सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगी। और जो तुम्हारे मन में जो इनसिक्योरिटी है ना, खुद को लेकर, अपनी सराउंडिंग्स को लेकर, वो सब एक पावरफुल पोटेंशियल में डेवलप हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद से तुम्हारी जो इनसिक्योरिटी है वो तुम्हारे लिए ही एक पावरफुल वेपन बन जाएगी। वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखना। तो चलते हैं आप फटाफट से वीडियो की तरफ। हमारा पॉइंट नंबर 1 है, अपनी इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट करो। हाँ, पहले तो तुम्हारे अंदर जो भी इनसिक्योरिटी है उसको पहले फटाफट से एक्सेप्ट करो। फॉर एग्जांपल अगर तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो तो एक्सेप्ट करो कि हाँ यार मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ। मेरे केस में कुछ अलग था, मेरा कलर बहुत ज़्यादा डार्क था, तो मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ यार मैं काला हूँ। मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ यार मेरा कलर डार्क है, मैं एक काला लड़का हूँ। एक्सेप्ट, सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखो, अपनी इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट करो, फर्स्ट पॉइंट ही है। लेकिन पहली चीज़, तुम लोगों ने अगर एक्सेप्ट करना नहीं सीखा किसी भी चीज़ को, अगर तुम्हारे अंदर जो भी कमी है, जो भी इनसिक्योरिटी है, जो भी फियर है, अगर तुमने उसको एक्सेप्ट करना नहीं सीखा तो तुम लोग कभी भी कुछ नहीं कर सकते। दैट्स इट। इसलिए पहले एक्सेप्ट करो। एक रियल मैन ना हमेशा अपने अंदर की गलती को, अपने अंदर एक जो भी गलत पॉइंट है, उसकी जो भी वीकनेस है, उसको वो पहले एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्ट करो पहली चीज़। चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 है, अपनी इनसिक्योरिटी की रूट कॉज को समझो। तुम्हारे अंदर जो भी इनसिक्योरिटी है, तुम्हें मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे बाल ख़राब हैं, तुम्हारी शक्ल बहुत बकवास है, या तुम्हारी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उसकी रूट कॉज को समझो कि आखिर ऐसा क्यों है। अगर मेरी शक्ल ख़राब है तो क्या ये जेनेटिकली है? जो मेरा फेशियल स्ट्रक्चर है वो क्यों ख़राब है? क्या ये जेनेटिकली है? पहले समझो, उसकी रूट कॉज को समझो। मेरे केस में फॉर एग्जांपल जैसे मेरी केस की बात करते हैं। अगर मेरी बात करें तो मेरा कलर बहुत ज़्यादा डार्क था, मैं अपने कलर को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था, और इसीलिए मैंने सबसे पहले अपने कलर को एक्सेप्ट किया, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद मैंने अपनी इसी इनसिक्योरिटी के रूट कॉज को समझा कि आखिर मैं काला क्यों हूँ, और फिर मुझे समझ आई कि मेलेनिन नाम की भी एक चीज़ होती है, और मेरा जो काला कलर है ये मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है, मेरी जेनेटिक्स से मुझे ये काला कलर मिला है। ठीक है, तो पहले उसकी रूट कॉज को समझो कि एक्चुअल में उसकी रूट कॉज क्या है, क्योंकि जब तक तुम किसी भी चीज़ की जड़ को नहीं जानोगे
अगर तुम किसी भी चीज़ के निर्माण को नहीं जानोगे कि वो आखिर है क्यों, तो तुम कभी भी उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसलिए अगर अपनी इनसिक्योरिटी को अपनी पावर में डेवलप करना है, अपने एक वेपन में डेवलप करना है, तो पहले उसकी रूट कॉज को समझो। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 है अपनी इनसिक्योरिटी को अपना मोटिवेशन बना लो कि मेरा कलर डार्क है, मैं मोटा हूँ, मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, फलाना ढिकाना, जो भी हर एक चीज़, जो भी इनसिक्योरिटी तुम्हारे अंदर की, उसको पहले एक्सेप्ट करो। देखो, अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को अपना ही एक मोटिवेशन बना लो, क्योंकि अगर तुम अपनी इनसिक्योरिटी को लेकर रोते रहोगे तो कुछ भी हाथ में नहीं मिलने वाला। तुम्हारी जो भी कमी है उसी को अपनी पावर बना लो, अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लो। अब ये कैसे करोगे? देखो, जैसे मेरे केस में मेरा कलर बहुत ज़्यादा डार्क था, तो मैंने अपनी इस इनसिक्योरिटी को ही अपनी पावर बना लिया। मैंने कुछ अपने दिमाग को कुछ ऐसे समझाया कि जैसे एक्चुअल में मैं एक हिंदू रिलीजन से हूँ, तो मैंने अपने दिमाग को ये समझाया कि अब यार मेरा कलर डार्क है तो क्या हुआ, हमारे गॉड भी डार्क थे, कृष्ण भगवान का कलर भी काला था, लेकिन फिर भी वो सबसे सुंदर थे अपने सराउंडिंग के आसपास। तो वैसे ही भले ही मेरा कलर कितना भी डार्क हो, मैं भले ही कितना भी काला हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी सराउंडिंग के आसपास बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। कोई माने या ना माने, आई एम द हैंडसम नंबर 1, मैंने मान लिया। इसलिए अपनी इनसिक्योरिटी को अपना मोटिवेशन बनाओ। अगर तुम ज़्यादा मोटे हो तो एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं मोटा हूँ, और मैं मोटा होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बहुत ज़्यादा ये हूँ, बहुत ज़्यादा वो हूँ। ठीक है, अपनी इनसिक्योरिटी को अपनी मोटिवेशन बना लो। पॉइंट नंबर 4, अपनी इनसिक्योरिटी पे फोकस करो। ठीक है, अपनी इनसिक्योरिटी पे पहले फोकस करो कि हाँ मेरी इनसिक्योरिटी है, और फिर अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करो। तुमने सारे काम कर लिए जिससे तुम अपनी इनसिक्योरिटी को एकदम अच्छे लेवल तक समझ चुके हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल लें तो मेरा कलर डार्क है, मैंने सब कुछ जान लिया कि मेरा कलर डार्क क्यों है और मेरे अंदर ये इनसिक्योरिटी क्यों पैदा हुई है और आखिर क्या वजह थी सबकी। और फिर मैंने क्या किया, मेरे कलर तो डार्क था, मैं इससे कुछ इम्प्रूव तो कर नहीं सकता, थोड़ा बहुत शेड ऊपर नीचे कर सकता हूँ, हो सकता है मैं इस कलर से थोड़ा और गोरा हो सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी तरीके से अंग्रेज नहीं बन सकता, ये बात सच है। तो इसीलिए मैंने बजाय फेयर स्किन वाले प्रोडक्ट्स लगाने की जगह अपनी लुक्स मैक्सिंग पर ध्यान दिया। मैंने अपनी कलर को इम्प्रूव करने की जगह अपने फेशियल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना शुरू किया, और हेयर यू कैन सी कि कितना इम्प्रूवमेंट है। मेरी पुरानी फ़ोटो देखोगे तब तुम्हें समझ आएगी। मैं पहले बहुत ख़राब शक्ल का था, जो मेरे को ये शक्ल मिली है ये मेरी लुक्स मैक्सिंग जर्नी की वजह से हुआ है। तो बजाय, अगर तुम्हारा कलर डार्क है तो तुम बजाय अपनी उस इनसिक्योरिटी को लेकर बैठे रहने की जगह और उसे इम्प्रूव करने की जगह तुम दूसरी चीज़ों पे ध्यान दो। अगर तुम्हारी इनसिक्योरिटी है जो कि ठीक भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर तुम मोटे हो और तुम जानते हो कि तुम जिम जाके फिट बन सकते हो, तब तो अपने मोटापे पर ध्यान दो और अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी इनसिक्योरिटी है जिसको तुम ठीक नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल मान लो तुम 18 साल के हो और तुम्हारी हाइट अभी भी छोटी है, तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ नहीं कर रही, और तुम्हें पता है कि 18 साल के होने के बावजूद किसी और की हाइट ज़्यादा जल्दी बढ़ती नहीं है, ये एक तरीके से इम्पॉसिबल है। तो बजाय अपनी हाइट को बढ़ाने की जगह तुम लोग अपनी किसी और चीज़ पर ध्यान दो, अपनी इनसिक्योरिटी को अपनी पावर बना लो, अपना मोटिवेशन बना लो और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दो। अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पर फोकस करो बजाय अपनी इनसिक्योरिटी पे फोकस करने की जगह। ठीक है, अब चलते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ। इनसिक्योरिटी को एक स्टोरी का हिस्सा बना लो। हाँ, अपनी इनसिक्योरिटी को अपनी एक स्टोरी का हिस्सा बना लो, अपनी लाइफ की एक स्टोरी का हिस्सा बना लो। जैसे मैं जानता हूँ कि मेरी ये जो कलर वाली इनसिक्योरिटी है ये मेरी लाइफ का एक पार्ट है, मेरी लाइफ की स्टोरी के अंदर मेरी कलर जर्नी आती है, मेरी कलर की इनसिक्योरिटी आती है, मैं जानता हूँ। तो वैसे ही तुम लोग भी अपनी इनसिक्योरिटी को अपनी जो भी इनसिक्योरिटी है उसको अपनी स्टोरी का हिस्सा बना लो, अपनी लाइफ की जर्नी का एक हिस्सा बना लो। हिस्सा मान के चलो कि हाँ मुझ में ये इनसिक्योरिटी थी और है, हो सकता है तुम अपनी उस इनसिक्योरिटी को इम्प्रूव भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी इनसिक्योरिटी जिसको तुम इम्प्रूव नहीं कर सकते, जैसे कि मेरे केस में था, तो उसे एक्सेप्ट करो, दैट्स इट। उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझ में और पावरफुल पॉइंट्स हैं। ठीक है, होप तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे होगे। अब चलते हैं एक और अलग पॉइंट की तरफ, एक रीसाइलेंट एटीट्यूड डेवलप करो। 6th पॉइंट ही ये है कि अपने अंदर एक शांत स्वभाव का एटीट्यूड को डेवलप करो। हाँ, अपने अंदर एक शांत सा एटीट्यूड डेवलप कर लो। फॉर एग्जांपल मेरे केस की बात करते हैं। मेरा कलर बहुत डार्क था, सब लोग मुझे चिढ़ाते थे, काला, बहुत अलग अलग नाम,
शायद मेरे को उन नाम को वीडियो में लेने से भी बहुत बुरा लग रहा है, बट मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, इनको बोलने दो। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे, मैंने जस्ट उन्हें बोलने दिया कि तुम लोग बोल लो। आई एम अ रियल मैन। मैं एक सिग्मा हूँ, मैं एक अल्फ़ा हूँ, मैं एक बेटर मेल हूँ तुम सबसे। तुम लोगों को मुझे जो कुछ कहना है तुम लोग कह लो, दैट्स इट। क्योंकि तुम में भी दिमाग नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे मुझे काला बोलने से मुझे कितना बुरा फील हो रहा है। वो लोग तो मुझे काला वाला बहुत कुछ बुरा बुरा बोलते थे, लेकिन मुझे फील होता था। सो मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, तुम लोग बोल लो, कोई बात नहीं। अपने कानों को बंद कर लो, लोगों को बोलने दो, अपने अंदर एक साइलेंट एटीट्यूड डेवलप कर लो, एकदम साइलेंट एटीट्यूड। अगर तुम्हारे अंदर एक साइलेंट एटीट्यूड होगा ना, तो तुम लोग दुनिया को जीत सकते हो। सिंपल सी बात।